Hello student and welcome to the 77th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tayyib Siddiqui and we are discussing a chapter called construction. देखिए कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन हमारा चल रहा था वो ये था कि बेसिकली अगर आपके पास एक रेशियो है ना m/n का, अब वो रेशियो 3/2 भी हो सकता है और वो रेशियो आपका हो सकता है 5/8 भी हो सकता है। देखिए एक में मैंने आपको बोला था कि एक में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ़र्क होता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इन दोनों केसेस के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, तो बेसिकली आप ऐसा किया करो कि टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न m+n ले लिया करो, है ना। ये जो रे है एक्यूट एंगल की जो रे आप बनाओगे डिवीज़न के अंदर, इसमें m+n डिवीज़न किया करो। कई बार देखो अगर ये आ जाएगा आपका 9:10 का रेशियो, 9:10, सपोज करो कि ऐसा आ जाए 10/9, 10/9 अगर रेशियो आ गया तो 10 + 9 तो 19 डिवीज़न करने पड़ जाएंगे। तो कई बार ऐसा इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आपके पास 19 डिवीज़न हो जाए, उस चीज़ को अवॉइड करिए कि ग्रेटर ऑफ देम का डिवीज़न ले लो, यानी 10:9 का है तो 10 डिवीज़न ले लो, है ना। यहाँ पर आप जैसे 5/8 तो 13 डिवीज़न हो जाएंगे, 8 + 5 13 हो जाएगा ना। तो 8 + 5 को 13 को अवॉइड करने के लिए हमने ग्रेटर ऑफ देम का डिवीज़न ले लिया। बात समझ रहे हो? तो अगर आप जब ऐसा करते हो, जब ग्रेटर ऑफ देम का डिवीज़न लेते हो, बात समझ रहे हो, जैसे कि एक तो आपने एक केस तो दे दिया कि m+n रेशियो ले लिया, तो m+n अगर रेशियो लिया है स्टूडेंट तो हमेशा न्यूमरेटर से ज्वाइन करो आप। तो m+n में कितना आ जाएंगे, 5 डिवीज़न आ जाएंगे। 5 डिवीज़न आ गए, ये A5 हो गया, तो न्यूमरेटर कौन सा हो जाएगा, A3। तो हमेशा A3 में आप इक्वल एंगल बनाओगे A5 के मुकाबले में। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रेटर ऑफ देम ज्वाइन करते हो, है ना, तो अगर आप सपोज करो कि ग्रेटर ऑफ देम ज्वाइन करते हो, यानी ग्रेटर ऑफ देम का मतलब वो 3 से ज्वाइन कर देते हो, यानी 3 इक्वल डिवीज़न बना लेते हो। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तब आप स्मॉलर वन से ज्वाइन करोगे। यानी अगर आपने 3 से इक्वल डिवीज़न बनाया है तो आप स्मॉलर वन में इक्वल एंगल बनाने की कोशिश करोगे। बात समझिए, फिर 3 पे नहीं बनेगा, फिर 2 पे बनेगा इक्वल एंगल। यानी 3 से तो ज्वाइन कर दिया आपने इसको और 2 पे स्मॉलर एंगल बनाया हमने। बात समझ रहे हैं, ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको? तो ये चीज़ का आप बहुत आराम से ध्यान रखना। अगर आपको जैसे कि कहीं भी कोई इसमें डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप NCERT के अंदर एग्जाम्पल्स हैं उसको आप देख लेना, वो आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे देगा। बात समझ रहे हैं? तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था कंस्ट्रक्शन का, वही उसका सार ये है। अभी हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए 5:5.3 का रेशियो है, ठीक है। 5/3 का अगर रेशियो है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है कि न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पे, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ग्रेटर वन ऑफ वाला डिवीज़न ले लेने का है ना। ग्रेटर वन वाला एक डिवीज़न ले लेने का। तो ग्रेटर वन वाला जो डिवीज़न लोगे आप, आई थिंक ये जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 11 है NCERT में, राइट। तो ग्रेटर वन वाला का जब डिवीज़न लोगे स्टूडेंट, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ABC एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको एक स्केलिंग फैक्टर यानी एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जो स्केलिंग फैक्टर पे किस पे आए, 5:3 का रेशियो हो, साइड का रेशियो क्या हो, 5:3 का रेशियो। अब न्यूमरेटर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से बड़ा है स्टूडेंट, है ना। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आप चाहो तो टोटल डिवीज़न ले लो। टोटल डिवीज़न कितने हो जाएंगे, 5 + 3 8। तो आप इस पे एक्यूट एंगल बनाओ BX, इसमें 8 डिवीज़न कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 डिवीज़न हो गए। और न्यूमरेटर से ज्वाइन कर दो, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो इसको आप इससे ज्वाइन करोगे और यहाँ पे इक्वल एंगल बनाओगे 5 पे, ठीक है। तो ये C' आ जाएगा। फिर यहाँ से आप इक्वल एंगल बनाने की कोशिश करोगे तो ये A' आ जाएगा। तो ये अपने आप जो रेशियो आएगा ये 5:3 का रेशियो आएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। एक तरीका तो ये हो गया, है ना। अब जो दूसरा तरीका था स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लो कि इसके अंदर आप ग्रेटर वन वाला चूज़ करते हो, यानी सेम क्वेश्चन को आप ग्रेटर देन वन वाले से चूज़ करते हो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यही सेम दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो तरीका फर्स्ट वाले तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आपको जो अच्छा लग रहा है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना, वॉट एवर यू फील लाइक। लेकिन इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
अब आपके पास जैसे कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब आपने अगेन एक्यूट एंगल में बी एक्स रे बनाया। अब स्टूडेंट जो दूसरा वे है कि अगर 5:3 का रेशो आ रहा है तो हमने क्या किया है कि डिवीजन 8 नहीं किए, 5+3 नहीं किए। कितने किए हमने डिवीजन किए 5। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है 5:3 में, तो 5 कह दिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 डिवीजन कर दिए। अब लास्ट टाइम तो हमने 8 से ज्वाइन किया था, ठीक है, और न्यूमेटर पे इक्वल एंगल बनाया था। यहाँ पे हम स्मॉलर वन से ज्वाइन करेंगे। किससे ज्वाइन करेंगे? स्मॉलर वन से। तो हमने 3 को इससे ज्वाइन, सी को 3 से ज्वाइन किया। 5:3 में 3 स्मॉलर है ना, तो 3 से ज्वाइन किया। और यहाँ पे जो बड़े वाले पे हमने क्या किया? इक्वल एंगल बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे इस आग को मेज़र किया, फिर यहाँ पे लेके गए, फिर ये एंगल मेज़र किया, फिर ये लेके गए, फिर ये ऐसे एंगल आएगा। बात समझ रहे हैं? फिर यहाँ पे फिर आपका ये बाहर एंगल आएगा। फिर ये जो रेशो आएगा ये 5:3 का आएगा। पहले क्या था? सी डैश अंदर आ रहा था, अब क्या हो रहा है? सी डैश बाहर जा रहा है। एक ही बात है। स्केलिंग फैक्टर से चेंज बस सेम रखना है आपको। स्केलिंग फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं करनी है आपको। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ रही हो। दोनों तरीके अपनी जगह सही हैं। क्या तरीका है? मैं अगर आपको एक वर्ड में क्लियर कर दूं तो तरीका ये है कि अगर m/n है तो आप चाहो तो m+n डिवीज़न करो और न्यूमेटर से ज्वाइन कर दो c को, ठीक है, न्यूमेटर से ए एम जो ए एम सी होगा। और फिर आप सॉरी न्यूमेटर को नहीं, न्यूमेटर पे आपको इक्वल एंगल बनाना है, यानी ए एम सी डैश होगा। और जो बड़ा वाला नंबर आया m+n, सपोज करो ये y आता है तो y को आपको c से ज्वाइन करना है। बात समझ रहे हैं? और दूसरा क्या तरीका हो गया कि m/n हो गया रेशो, तो m और n में जो बड़ा है उतने तो डिवीज़न कर दो। सपोज करो कि ये m बड़ा है तो उतने तो डिवीज़न कर दिए, और फिर जो स्मॉलर वन है उससे आपने c को ज्वाइन किया। बात समझ रहे हैं? तो इस एक बार तो सी डैश बाहर आएगा और एक तरफ सी डैश बाहर आएगा। देखो इन्होंने ग्रेटर ऑफ 1 ऑफ, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है सारी, है ना, मैंने कॉपी की वहीं से ही। तो ये हमने क्या किया है कि इस बार हमने क्या किया था कि 5 डिवीज़न किए, ग्रेटर 1 और 3 से ज्वाइन किया जो छोटा था, बस बाहर आ रहा है सी डैश। और अगर आप यहाँ पे 8 डिवीज़न करते, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी करेक्ट होता। यहाँ पे 8 डिवीजन, तो 8 से सी को ज्वाइन करते आप, ठीक है ना, और 5 से आपको क्या बनाना, जो न्यूमेटर है उससे आपको इक्वल एंगल बनाना होता। फिर वहाँ पे आपको वो नहीं चेक करना होता, फिर वो सी डैश अंदर आता। दोनों एक ही चीज़ है। एक्चुअली सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल स्केलिंग फैक्टर पे इक्वल होना चाहिए, बस रेशो बराबर आना चाहिए। यानी अगर ये लेंथ 6 थी तो ये लेंथ कुछ और आनी चाहिए। अगर अंदर आएगा 5:3 का रेशो बैठना चाहिए। अब जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, 5:8 के अंदर इसको डिवीज़न करना है। कितना? 5:8 के अंदर। तो आपने 7.6 मार्क कर लिया, एक रे मार्क कर दिया AX। चाहो तो आप 5+8 कर दो, कितना आ जाएगा? 5+8 13 आ जाएगा। और चाहो तो ग्रेटर 1 वाला कर दो, तो ग्रेटर 1 वाला कितना है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब आप इसमें चाहो तो, अब जब आपने 8 डिवीज़न किया है, ठीक है, तो इसको आप इससे ज्वाइन कर दो और फिर 5 पे इक्वल एंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप ये 5:2, रियली सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। हमने ग्रेटर 1 वाले को ज्वाइन करना, ग्रेटर 1 वाले जो डिवीज़न किया 5:8 से हमने डिवीज़न कितने किए हैं? 8 डिवीज़न किए हैं। तो हमें ज्वाइन किससे करना होगा? स्मॉलर 1 से। तो 5 से हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने 5 से ज्वाइन किया है ना, तो आप नोटिस करो कि 8 ये बाहर आएगा, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन बन जाएगा। ये बी डैश जो आएगा ना यहाँ पे, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। 7.6 5:8 के एक्सटर्नल डिवीजन में डिवाइड होगी। पर हमें क्या करना है कि इंटरनल डिवीजन करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम 13 डिवीजन ही लेंगे इसके। कितने लेंगे? 13, ताकि लाइन अंदर ही बने, लाइन बाहर नहीं बने। यानी जो डिवीजन पॉइंट आ रहा है ना स्टूडेंट, वो अंदर आए, बाहर नहीं आए। तो हमने क्या किया, इसको एक्यूट एंगल बनाया। एक्यूट एंगल बनाने के बाद 5:8 13 डिवीजन कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 डिवीजन हो गए। इसको उससे ज्वाइन कर दिया 13 से। यहाँ पे जो एंगल आया है उसको हमें 5 से बनाना है, 1 2 3 4 5। तो ये आर्क मेज़र करा यहाँ पे, ये एंगल मेज़र किया, ये कट किया, तो ये अपने आप 5:8 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि लाइन का डिवीजन करना है, सिमिलरिटी तो बनाना नहीं स्केल फैक्टर पे, तो हमने क्या किया, इसको अंदर ले लिया। तो 13 पार्ट्स किए इक्वल इन्होंने, 8 + 5 13, ठीक है। तो बेसिकली जो आप कभी कभी किसी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था लास्ट क्लास के बाद, तो
तो वो स्टूडेंट ये पूछ रहा था कि सर कभी कभी आप 5+8 यानी कभी कभी तो आप ये ले रहे हो कि 5:8 में 5+8 इक्वल पार्ट बना रहे हो, कभी आप ग्रेटर वाला यूज़ कर रहे हो। तो स्टूडेंट उसका लॉजिक आप समझो प्लीज़। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि किसी लाइन का डिवीज़न है, लाइन के डिवीज़न में तो आप टोटल लो बेहतर रहेगा, लेकिन किसी ट्रायंगल का जो डिवीज़न है, जैसे ये ABC है, अगर मुझे इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है तो सिमिलर ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, B' और C', और सिमिलर ट्रायंगल अंदर की तरफ भी बन सकता है, चलो ये C है, ये A है, ये B है, तो ये ऐसे भी बन सकता है, B' और C'। दोनों में सिमिलर है, यानी ABC AB' C' के सिमिलर है, यहाँ पे भी ABC AB' C' के सिमिलर है। एक जगह B' बाहर आ रहा है, एक जगह अंदर आ रहा है। बाहर कब लेके जाना है? जब आप ग्रेटर देन वाला यूज़ करो कंसेप्ट। ग्रेटर देन से तो आप ग्रेटर देन वाला तो डिवीज़न करो और स्मॉलर वन वाले से ज्वाइन करो, तो बाहर अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे कब आएगा? यहाँ पे m+n तो डिवीज़न करो, ठीक है ना, और न्यूमरेटर से अगर m/n रेशियो है तो न्यूमरेटर से ज्वाइन कर दो, तो ये अंदर आ जाएगा। बस आई थिंक ये इनफ है, इतना एक्सप्लेनेशन। अब आपको अगर कोई डाउट्स रहता है तो फिर से आप बता सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है ये मैं नहीं बताऊँगा, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। 105 डिग्री आप बना सकते हो, 105 डिग्री कोई बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कम स्केल से, तो चलो ठीक है देख ही लेते हैं। BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये स्केल से बनाना पड़ेगा। एंगल B 45 डिग्री है, तो पहले 90 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री होपफुली आपको बनाना आता होगा, और उसके बाद इसको बाइसेक्ट करो, यानी कंपास का पॉइंट यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, तो ये बाइसेक्ट हो गया। तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। और एंगल B 45 है और एंगल A जो है 105 है, तो अगर B 45 है, A 105 है, तो C कितना हो जाएगा? ये 45 + 150, तो C 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल C कितना आ जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री, तो C बना लो यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, फिर इसको बाइसेक्ट किया तो ये C आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप 105 आएगा, चेक कर लेना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें, यानी ये ट्रायंगल ABC है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4/3 का रेशियो रखना है। 4/3 का रेशियो रख के हमें ट्रायंगल बनाना है। तो चाहो तो आप ग्रेटर देन वाला यूज़ करो, चाहो तो आप लेसर वाला यूज़ करो। मैं चाहूँगा ग्रेटर देन वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो नया ट्रायंगल बने ना, जो नया ट्रायंगल बने, देखो ये कह रहा है कि उस साइड है 4/3 टाइम्स ABC, यानी जो नया ट्रायंगल बनेगा उसकी साइड 4/3 टाइम्स है ABC, यानी 1 से बड़ी है, यानी ABC से बड़ी है। तो यहाँ पे ये चाह रहा है कि क्या हो, A और C' बाहर जाए, यानी अंदर नहीं बने। बात समझ रहे हैं? और अगर यही 3/4 होता तो हम चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से करते हैं, यानी 3+4 करते हैं, 3+4 डिवीजन करते हैं। बात समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप लोग? अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कॉल मी यार, उसके लिए ना। आप एक स्टूडेंट ने कॉल करके क्लैरिफिकेशन ले लिया था। तो अब आप देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 डिवीजन ही करूँगा, ग्रेटर नंबर ऑफ डिवीजन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो A और C' है ना वो बाहर आए। तो हमने 4 डिवीजन किए, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब स्मॉलर वन से ज्वाइन कर देंगे, तो मैंने इससे ज्वाइन किया, 3 को इससे ज्वाइन कर दिया। ये एंगल को मेज़र किया, एक आर्क कट करी, ठीक है, 4 पे, और ये एंगल कट कर दिया, तो ये अपने आप बाहर चला गया, C', इसको ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ पे भी इस एंगल को मेज़र किया 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बना लिया, तो ये A' आ गया। तो ये अपने आप स्टूडेंट 4:3 का रेशो बनेगा, यानी BC जो BC' जो आएगा और BC आएगा, ये 4:3 का रेशो आएगा, यानी ये लेंथ जो है वो 4 आएगी और ये लेंथ जो है वो 3 आएगी, 4/3 टाइम्स हो जाएगी अपने आप रेशो। बात समझ रहे हैं? इसी के अंदर अगर आप ऐसा करते ना स्टूडेंट, BC 4+3 करके 7 डिवीजन कर लेते, फिर आप 7 को इसको ज्वाइन करते और फिर 4 से इसको ज्वाइन करते, तो भी ये 4:3 का रेशो बनता। लेकिन वो जो नया ट्रायंगल बनेगा ना, वो 4/3 टाइम्स नहीं आता, वो छोटा आता, सिमिलर ट्रायंगल तो बनता। आई होप सो मैंने इसमें काफ़ी टाइम दे दिया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हम किसे ज्वाइन करते हैं किसे। अब जैसे कि देखिए, ये ट्रायंगल तो बनाना बहुत ईजी है। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच के, ये 5 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की एक आर्क कट करी B से, और 6 सेंटीमीटर की एक आर्क कट करी, तो ये अपने आप ABC एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब हमें देन कंस्ट्रक्ट सिमिलर टू हूज साइड्स आर 2/3 ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, यानी अंदर की तरफ आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यानी 2/3, यानी जो नए ट्रायंगल की साइड्स आएगी वो छोटी होगी इस ट्रायंगल से, 5 से छोटी होगी, 4 से छोटी होगी, 6 से छोटी होगी, यानी अंदर की तरफ बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2+3 डिवीजन करेंगे, यहाँ पे m+n वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तो 5 1 2 3 4 और 5, ठीक है।
5 को इससे ज्वाइन कर दिया, और कहाँ से, न्यूमरेटर से ज्वाइन कर देंगे। सेकंड पे आप इक्वल एंगल बनाओगे, यहाँ कट करी, यहाँ कट करी, एंगल मेजर किया, एंगल मेजर किया, ज्वाइन कर दिया, ये सी डैश आ गया। फिर ये एंगल मेजर किया, ये एंगल मेजर किया, आग कट करी, आग कट करके इसको ज्वाइन कर दिया, ए डैश। अब अपने आप 2/3 आ रही होगी। बात समझ रहे स्टूडेंट? तो ये कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज़ करना है। और चाहो तो ये जो इन्होंने यूज़ किया आप वैसा भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी ने जो कंसेप्ट यूज़ किया है वैसे ही अपन इसको देखेंगे। जब भी आपको ट्रायंगल के अंदर लेके जाना हो तो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न करो, अपने आप 2/3 आ जाएगा होपफुली, ठीक है। तो इसके बाद कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हु साइड्स आर 7/5। तो 7/5 यानी बाहर जा रही है कॉरस्पॉन्डिंग साइड की, तो ट्रायंगल आ जाएगा। तो 7 आपको करना पड़ेंगे, इस बार समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवीज़न किए, किसे ज्वाइन कर देंगे, स्मॉलर वन से। तो 1 2 3 4 5 इससे ज्वाइन कर दो, यहाँ पे अपने आप बाहर आ जाएगा। यानी इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर मुझे बताएं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो हम ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के फिर दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको एज इट इज़ रखने हैं। कहाँ गए स्टेप्स, ये, ठीक है। ये सारा चीज़ लिखनी है कि हमने 7 डिवीज़न किया, फिर ये बाहर लगा रहा। हमने आई थिंक इसमें इनफ टाइम दिया है कि कैसे बाहर को लेके जा रहे हैं, कैसे एंगल को अंदर को लेके जा रहे हैं। अभी कह रहा है ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल हु साइड्स आर अदर देन हाइपोटेन्यूज, यानी 4 है और 4 सेंटीमीटर है एंड 3 सेंटीमीटर है। ये 5/3 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो बहुत ईजिली बन जाएगा। ये बन गया, ये 4 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये अपने आप 5 आ जाएगा राइट एंगल 90 डिग्री एंगल। नाउ कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हु साइड्स आर 5/3, ये है 5/3, यहाँ पे 5/3, तो 5/3 टाइम्स है, तो अगेन 5/3 टाइम्स है स्टूडेंट, तो ट्रायंगल बाहर जाना चाहिए, राइट। तो 5 डिवीज़न कर देंगे, 1 2 3 4 5। क्यों किया 5 डिवीज़न? इसलिए किया क्योंकि ट्रायंगल को हमें बाहर बनाना है, बड़ा ट्रायंगल बनाना है ना। और फिर किसे ज्वाइन कर देंगे, स्मॉलर वन से, तो इसको हमने स्मॉलर वन से ज्वाइन कर दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल एंगल बनाओ 5 से, तो ये अपने आप ये जो नई साइड आएगी सी डैश आएगी, फिर यहाँ से एंगल मेजर कर लो तो ये अपने आप ए डैश आएगी होपफुली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का दिखेगा, बाहर वाला जा रहा है, अंदर चाहिए तो ऐड कर दो, ठीक है। तो 3/2 है, तो अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 है तो 3 डिवीज़न करेंगे, 1 2 3, ठीक है। और किसे ज्वाइन कर देंगे, स्मॉलर वन से, तो अपने आप ही बाहर जाएगा। ये आपके लिए टेस्ट योर नॉलेज है, मतलब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 3/4 है, यानी अंदर की तरफ आना है, तो टोटल डिवीज़न आप 7 कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 करने के बाद 3 से आप 7 से ज्वाइन करो तो अपने आप अंदर बनेगा, अपने आप अंदर ट्रायंगल बन जाएगा। होपफुली ये क्लियर होगा। उसके बाद ये टेंजेंट का जो कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कि हमने आपसे बताया था कि 20 मिनट का स्लॉट हम यूज़ करेंगे अपने टेस्टिंग के लिए, ताकि आपको इनफ टाइम मिले घर पे प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब हैं आप सभी के। तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 11.1 है वो आप पूरी कर लीजिए, है ना। और मुझे होमवर्क सबमिट करिए। अगर उसमें कोई भी सच डाउट आ रहा है, कुछ समझना है तो मुझे बताइएगा। यहीं पे हम आज अपना लेक्चर को स्टॉप करते हैं, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।